ओडिशा की रेल दुर्घटना। आपदा विपदा के इस वक्त सामाजिक आध्यात्मिक संस्थाओं की भूमिका क्या होनी चाहिए। समाज के संगठन का मतलब शक्ति, और शक्ति का उपयोग जीवन बचाने के वक्त अगर न हो तो फिर वो शक्ति किस काम की, फिर वो संगठन किस काम के, फिर वो संस्थाएं किस काम की जो मानवीयता के लिए खड़ी न हो। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। कड़वा सच, कड़वे सवाल, कड़वा बयान। बड़े बड़े नाम और पदभार संभाले बड़े व्यक्तियों की ऐसी संस्थाएं क्या अपनी असली जिम्मेदारी को सही रूप से निभाती है? ऐसी संस्थाएं, जब मैं ऐसी संस्थाएं कह रहा हूं तब मेरा निवेदन है कि सभी संस्थाओं तक ये बात न जाए, ये बात सिर्फ उन तक जाए जो संस्थाएं बड़े बड़े नाम तो रखती है, लेकिन जब इंसानियत की बात आ जाए, इंसानियत को बचाने की बात आ जाए, लोगों के प्राण बचाने की बात आ जाए, आपदा विपदा की उस दुर्घटना में राहत देने की बात आ जाए, तब वो संस्थाएं और वे बड़े लोग उस वक्त वहां पर खड़े नहीं दिखते। ये ऐसी संस्थाएं सिर्फ उन लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। कुछ अपवादों को छोड़कर, जी हाँ, कुछ अपवाद हैं जो बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। ऐसी दर्दनाक घटनाएं सुनकर के संगठन खड़े हो जाते हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो औपचारिकता की रस्म अदा कर, और कई बार तो आपदा में भी लोग अपने फोटो सेशन करते दिखते हैं और सोशल मीडिया में उनकी सेवा के दृश्य देखकर देखने वाले उनकी सेवा भावना का अंदाज खुद लगा लेते हैं। जिस क्षेत्र में कोई भी आपदा घटती है, उस क्षेत्र के सभी समाजों की सामाजिक आध्यात्मिक संस्थाएं और विशेषकर युवा संगठन की जिम्मेदारी अधिक हो जाती है। अगर ये लोग अपनी भूमिका जीवन रक्षक की तरह निभाते हैं तो भूख प्यास और इलाज के अभाव से मरने वाले फिर इन फरिश्तों की वजह से बच भी जाते हैं। पर यहाँ भी जब कोई अपने समाज के पीड़ितों तक ही सिमट जाता है, तब ऐसी छोटी सोच धिक्कार के ही काबिल होती है। जब जीवन खतरे में हो, उस वक्त सिर्फ अपना समाज नहीं देखा जाता, उस वक्त तो दुश्मन की दुश्मनी को भी नजरअंदाज करके पहले उसके प्राण बचाने की कोशिश की जाती है। नीति तो यही कहती है, पर कुछ लोग सिर्फ अपने समाज तक एक संदेश देते हैं कि अगर हमारे समाज के लोग इस दुर्घटना से पीड़ित हो तो वो हमसे संपर्क करें। कहां रही मानवीयता? क्या इंसानियत इसे ही कहते हैं? अफसोस तब होता है जब इन संस्थाओं के इन बड़े नामों को भी समाज के व्यक्ति फोन करके, सोशल मीडिया में खुले पत्र से सवाल करके ये पूछते हैं कि आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, हमारे समाज की संस्थाओं की भूमिका वहां खड़ी क्यों नहीं दिखी? जी हाँ, संस्थाएं नहीं जगती, लेकिन समाज के जागरूक लोग अपनी संस्थाओं से, अपने संगठनों से सवाल करते हैं, और जब उन्हें जवाब नहीं मिलता तो सोशल मीडिया में खुले पत्र देते हैं और ये पूछते हैं कि हमारे समाज की प्रतिष्ठित संस्थाएं, जब सेवा का मौका आया, जब जीवन बचाने का मौका आया, हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। रिकॉर्ड पाने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए तो हम लाखों करोड़ों खर्च कर देते हैं, लेकिन जब जीवन बचाने की बात आती है तब हम उस क्षेत्र से नदारद क्यों रहते हैं? ये उस समाज के जागरूक लोग, उन जागरूक लोगों को सलाम करना चाहिए जिनके पास शक्ति नहीं है, जिनके पास समूह नहीं है, लेकिन जिनके पास संवेदनशीलता है, जिनके पास भावना है,
और जो उस दर्द को समझ रहे हैं और अपने समाज को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जगे क्यों नहीं, आप उठे क्यों नहीं, आप वहां तक पहुंचे क्यों नहीं। धन्यवाद ऐसे जागरूक लोगों का। सरकार का तंत्र सब तक नहीं पहुंच पाता, ये सब जानते हैं। उस वक्त सामाजिक संस्थाओं के सेवावीर अपनी भूमिका संयुक्त रूप से एक साथ आकर बहुत बड़ी राहत प्रदान कर सकते हैं। इसलिए सामाजिक संस्थाओं की भूमिका बड़ी होती है साहब, पर भूमिका बड़ी, कुछ अपवाद ही ऐसे होते हैं जो अपनी बड़ी भूमिका को समझते हैं और अपनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाते हैं। अफसोस तब होता है जिनको यह सब करना चाहिए, क्योंकि समाज की बागडोर उनके हाथ में है। उनको अपने समाज की युवा शक्ति को आवाज देनी चाहिए और उसके साथ सेवा शुरू कर देनी चाहिए। पानी, दूध और कुछ खाने का सामान भी अगर वक्त पर पहुंच जाए तो जो बच गए हैं उनके प्राण को आप शक्ति दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं और उनको इंतजार है कोई आए और उनको उपचार दे। न जाने ऐसे कितने लोगों को जीवन दान सही वक्त पर पहुंचकर दिया जा सकता था। बहुत सारी संस्थाएं अपनी इस भूमिका को निभा भी रही होगी, पर सवाल तो उनके लिए हैं जो सक्षम होकर भी निठल्ले बने हुए हैं। कड़वा शब्द है, लेकिन क्या करूं, संदर्भ भी इतना ही कड़वा है। ऐसे संगठन जिनके पास सेवाभावी व्यक्तियों की बड़ी तादाद भी है और सेवा के लिए खर्च करने का अर्थ भी है, इनकी सेवा कितनी बड़ी राहत दे सकती थी। ऐसे समय सक्षम संगठन सरकार की तरफ नहीं देखते, वे मेडिकल टीमें अपनी लगा देते हैं और देखते ही देखते न जाने कितने प्राण बचा देते हैं। इन फरिश्तों को दुनिया तो छोड़िए, कुदरत भी सलाम करती है। पर सवाल तो उन पर है जिनका नाम तो बड़ा पर सोच छोटी और दर्शन उससे भी छोटे। जिम्मेदारी से भागने वाले ऐसे लोग अपने समाज की प्रतिष्ठा को भी शर्मसार करते हैं और दुनिया इनको धिक्कारती है। सभी समाज के लोगों को अपनी अपनी सामाजिक संस्थाओं के पदाधिकारियों की भूमिका आपदा के वक्त निश्चित रूप से करना चाहिए और ऐसे विकट वक्त पर जो सेवा की भूमिका नहीं निभाता दिखे उससे त्याग पत्र मांग लेना चाहिए। विपक्ष की राजनीतिक पार्टियां भयानक रेल दुर्घटना के लिए रेल मंत्री से त्याग पत्र मांग रही है, जबकि दुर्घटना की जानकारी मिलते ही रेल मंत्री उस स्थल पर खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी निभाते दिखे हैं। पर अगर आपके समाज की संस्थाएं अपनी भूमिका का निर्वाह नहीं करते दिखे तो समाज के आम लोगों को उन गणमान्य लोगों से सवाल पूछने चाहिए और त्याग पत्र भी मांगना चाहिए। कुछ खबरें ऐसी भी है कि समाज की संस्थाएं सोई हुई थी पर उसी समाज के लोग अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे थे। ऐसे सभी फरिश्तों को हम हृदय से प्रणाम करते हैं। काश इनके साथ संस्थाओं के परिवार संयुक्त रूप से खड़े हो जाते तो न जाने कितने जीवन बच जाते। दोस्तों, घटनाएं हमसे नहीं रुकती क्योंकि वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं होती, पर ईश्वर ने मानवीय सेवा का अधिकार तो इंसानों को दिया है और संस्थाएं, संगठन उसके ही प्रारूप होते हैं। जो अपनी जिम्मेदारी मानवीयता के लिए निभाते हैं उनको सारा जहां सलाम करता है, पर जो जिम्मेदारियों से मुंह चुराते हैं वे अपने समाज का नाम भी डुबोते हैं और ईश्वर भी उन्हें कैसे माफ कर सकता है। ये दुनिया ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करती। कड़वा सच, संदर्भ कड़वा। दर्द और मातम का जब माहौल हो तो फिर सवाल कड़वे ही होते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए नहीं कहूंगा, अगर आपका ज़मीर गवारा करे तो कीजिएगा।